नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंटर की ओर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies return back to the center. All the negative energies return back to the center. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया मेरे व्यूवर्स और उनके घर के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप और आप सभी लोगों के घर परिवार में हर चीज़ की पूर्ति रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे आपका जीवन, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवारजनों का, सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड of the day is Page of Wands, and the fourth card of the day is 4 of Swords. All right. So सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, ये कार्ड एंजाइटी, इनर फियर को कहीं ना कहीं साफ साफ दिखा रहा है, और इस कार्ड की एनर्जी बहुत हैवी है। लेकिन ये आपके लिए नहीं बल्कि आपके एनिमीज़ के लिए इस वक्त दिखा रहा है। देखिए, आप भी इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं गो थ्रू हुए हैं। आप में से कुछ लोग शायद अभी भी इस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हों कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं जीवन में, उसके वजह से एंजाइटी या फिर इनर फियर से गो थ्रू आप में से कुछ लोग हो रहे होंगे इस वक्त, और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के वजह से ये सब कुछ हुआ है, साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाला, चाहे ये इमोशनल प्रेशर हो, चाहे फिर पैसों को लेकर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया हो। लेकिन साफ दिख रहा है कि झुकना आपकी फितरत में नहीं था, और यही बात अब कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के सीने में खंजर की तरह जैसे चुभ रही है, क्योंकि लाख कोशिश उन लोगों ने की, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। चाहे भले ही आप अकेले क्यों ना पड़ गए हों, कोई भी ना साथ दिया हो आपका, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ गई हो, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। तो ये दिखाता है कि आप फियरलेस हैं। और जो डर था भी, वो डर अपनों को लेकर था, जो कि एक आम बात है, हर किसी के अंदर आता है जब बात किसी अपने पर आ जाए। फिर भी आप फियरलेस होके टकरा गए, और चाहे कुछ भी सामने आ जाए, आप डरे नहीं किसी चीज़ से। तो साफ दिख रहा है कि आपके विरोधी इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा, अपनी पावर, अपनी ताकत सब कुछ लगा दी, लेकिन ये आपको झुका नहीं पाए। कुछ समय तक इनको ऐसा लगा, जो आपके विरोधियों ने ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ये जंग जीत ली है और इन्होंने आपको झुका दिया है, अपनी ही दुनिया में जी रहे थे। लेकिन जब रियलिटी फेस की इन्होंने, तब इनको समझ में आया कि आप तो कभी झुके ही नहीं थे, क्योंकि आपकी फितरत ही नहीं है
वो भी ऐसे लोगों के आगे। तो इनके दिमाग में बार बार एक ही बात अब घूम रही है कि भाई हम इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है इनके साथ, या कौन इनको सपोर्ट दे रहा है, सामने से भी कोई नहीं ऐसा पर्सन दिख रहा है। तो आखिर एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ है कि ये इंसान हमारे आगे झुक नहीं रहा, चाहे हमने हर तरीके से इन्हें चोक करने की कोशिश की, चाहे पैसों के थ्रू, चाहे पावर के थ्रू, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन आप झुके नहीं इन लोगों के आगे। तो आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है ना, उसने इन लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं हिला के रख दिया है, और ये लोग रातों को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं अब डर पैदा हो गया है, इनको गिल्ट भी है, डर भी है, दोनों साथ में चल रहा है इनके मन में। और इन्होंने जो भी आपके साथ किया, अब वहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं उन्हें खा रहा है बार बार कि यार हमने बहुत गलत किया है। इस बात का रियलाइजेशन इनके अंदर है, लेकिन लाख रियलाइजेशन हो, लेकिन अगर सामने से हरकतें वही हैं और वो और भी गलत ही करते जा रहे हैं, तो ऐसे रियलाइजेशन का क्या ही फ़ायदा। तो साफ दिख रहा है कि सिर्फ इनके अकेले का डिसीजन ये सब कुछ नहीं है, यहाँ मुझे किसी थर्ड पर्सन की भी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसने लड़ाने और सब कुछ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साफ दिख रहा है किसी बाहरी तत्व का हाथ है यहाँ पर, कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये नहीं देखना चाहते कि आप जीवन में ग्रो करो। इन्हें बहुत प्रॉब्लम है आपसे, हो सकता है ये काफ़ी समय से ये इशू चला आ रहा हो, और ये काफ़ी पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। हो सकता है आपने डायरेक्ट हो सकता है कुछ भी ना किया हो, आपके परिवार में किसी और सदस्य से इन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन उसका भी जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ रहा है, और आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ दोस्तों, तो चाहे कुछ भी हो, आप चुप थे, लेकिन आपकी साइलेंस ने उन्हें हरा ही दिया फाइनली। और उनकी एनर्जी अभी रिग्रेट और इनसिक्योरिटी में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप ये उठाए तो उठाए क्या, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक करके देखा उससे कोई भी रिजल्ट इनको हासिल नहीं हुआ। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया यहाँ पे देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड इल्यूजन एंड कन्फ्यूजन दोनों को दिखाता है। तो अब यहाँ जो पिक्चर है और भी क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ इस वक्त इल्यूजन में जी रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। ऐसे पागल हो रखे हैं आपके चक्कर में। कभी वो सोचते हैं कि आप वीक हो, कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हो, और कभी वो खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट तो किया था, और अब वही मिस्टेक उनके सामने खड़ी है, यानी उनके जो प्लान्स हैं वो क्लियर नहीं है, माइंडसेट कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है इनका, क्योंकि आपने उनके कंट्रोल से बाहर निकलकर उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। और आपकी क्लैरिटी वर्सेस उनकी जो कंफ्यूजन है, यही कहीं ना कहीं इस समय गेम चल रहा है। और देखा जाए तो आप इस गेम में जीत रहे हो और इस गेम के मास्टर बन चुके हो। और यहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ये विरोधी लोग हैं, इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना इनको अपने फ्यूचर का कुछ समझ में आ रहा है कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ें, ना ये समझ में आ रहा है कि आखिर हम इनसे माफ़ी मांगे या फिर इनसे सुलह कर लें। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी करने की इनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक तो ईगो, खुद का अहंकार इतना कि अपनी गलती ये मानना नहीं चाहते हैं, जबकि गलती यही कर रहे हैं। ये बात आसपास के लोग और कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस बात का आइडिया है कि गलत इन्होंने ही किया है। इनको खुद को भी पता है कि इन्होंने गलती की है, लेकिन वही चीज़ है ना, उसे मानना नहीं चाहते। ये एक विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ गलत होता चला आ रहा है, या इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आप गलत करते आ रहे हो इनके साथ शुरू से। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी अगर देखी जाए तो ये कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो अननेसेसरी का किसी को डिस्टर्ब करने वालों में से नहीं है। उल्टा यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको ही ज़बरदस्ती परेशान किया गया है। अननेसेसरी का इशू आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की गई है, चाहे ये फिर कोई पारिवारिक मैटर हो या फिर आप या आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई मुद्दा चल रहा हो जिसमें कि कहीं ना कहीं आप अपना 100% आपने दिया, सब कुछ आपने संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे इंसान को ये सारी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। दूसरे इंसान को बस अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पैसा,
सिर्फ धन संपत्ति, सिर्फ एक सोशल स्टेटस दिख रहा है। तो ये आप में से कुछ लोग के लिए ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है। आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई आपके पुराने मित्र रहे होंगे या घर परिवार से कोई संबंधित इंसान जिससे बहुत अच्छे रिश्ते थे, नाते थे, लेकिन सिर्फ धन संपत्ति के वजह से और आपसी जलन रंजिश के वजह से आज दुश्मनी इस लेवल तक आ चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं तीसरे कार्ड को देख रहा हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड न्यू एनर्जी एंड फियर ऑफ योर ग्रोथ को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपकी एनर्जी एंटर होती है और यहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। देखिए आप ना नए आइडियाज़, नई शुरुआत और फ्रेश एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, और आप रुकने वालों में से नहीं हैं। और ये बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप फियरलेस इस समय हो चुके हैं। इनका कोई भी डर आपके ऊपर, जितना भी इन्होंने कोशिश की आपको डराने की, वो कुछ भी काम नहीं किया। उल्टा आप कहीं ना कहीं और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ को। और जब ये देखते हैं कि आप अपने लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ वापस से शांत हो रहा है आपके जीवन में, जो शांति लौट रही है, स्टेबिलिटी लौट रही है, तो वो चीज़ इनसे देखी नहीं जाती। इन लोगों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी दिख रही है आपको लेकर, और ये इनके अंदर बस यही चलता रहता है कि भाई ये कैसे इतना स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रहा है, यही ये सोचते रहते हैं हमेशा। दोस्तों यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स साफ इशारा करता है कि आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है और आप अनस्टॉपेबल हो, और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ा डर है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड साइलेंस एंड रिकवरी को दिखाता है। तो देखिए अब ये जो लास्ट कार्ड है, ये पूरी स्टोरी को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। देखिए आपने क्या किया, आपने लड़ाई को नहीं चुना, आपने शांति को चुना, अपने पीस को चुना, और आपने खुद को हील किया, डिस्टेंस बनाया ऐसे लोगों से, और साइलेंस में कहीं ना कहीं चले गए आप। लेकिन यही साइलेंस उनके लिए पनिशमेंट बन गया, क्योंकि वो रिएक्शन चाहते थे। वो ना आपको जानबूझ के उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ रिएक्ट करो आप, लेकिन आपने कोई भी रिएक्शन दिया नहीं। और वो चाहते थे कि कोई ड्रामा हो, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें होने नहीं दिया। ये आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं शांत रहे, काम हो गए आप। और अब वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये इतना शांत कैसे हैं। देखिए आपकी हीलिंग, उनकी बेचैनी, ठीक इसका उल्टा हो रहा है इस समय। और आपने खुद को संभाला है और अपने लव्ड वंस को संभाला है। ऐसी परिस्थिति आई थी कि अच्छे अच्छे भी कहीं ना कहीं गिव अप कर जाते, लेकिन आपने फिर भी संभाला, और वही उन्हें अंदर से सबसे ज़्यादा तोड़ रहा है इस समय, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं पूरी रीडिंग में एक ही बात समझ पा रहा हूँ कि आपने झुकने से इनकार कर दिया ऐसे लोगों के आगे, आपने खुद को खोने नहीं दिया, और आपने साइलेंस में खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया। और यही बात आज कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ को अंदर से जला रही है, क्योंकि उनके लिए आप एक मिस्ट्री जैसे बन चुके हो, और सच कहूँ तो आप उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी कहीं ना कहीं बन चुके हो, बिना कुछ किए। और मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि उनकी छत्र छाया ऐसी बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवारजनों को टच भी ना कर सके, और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सभी लोगों का घर परिवार में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और आपका जो भी सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता रहूँगा। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के ऊपर भेजी गई, वो इसी क्षण सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।